अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे बर्बाद कर दिया था। भारत में प्रारंभिक आक्रमणकारियों में और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों में मुख्य अंतर ये था कि अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारंभिक आक्रमणकारियों ने न ही भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन किया और न ही धन की निरंतर निकासी का सिद्धांत अपनाया। भारत में ब्रिटिश शासन के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था उपनिवेशी अर्थव्यवस्था में रूपांतरित हो गई। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था की सभी नीतियां एवं कार्यक्रम ब्रिटिशों के अनुरूप बनने लगे। यहाँ पर मैं राजीव हीर की पुस्तक आधुनिक भारत का इतिहास से कुछ मुख्य बातें लिख रहा हूँ। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का विस्तृत प्रभाव इस प्रकार था। 1. अनौद्योगिकरण। भारतीय हस्तशिल्प का ह्रास। अंग्रेजी माल का भारतीय बाजार में आने से भारतीय हस्तशिल्प का भारत में ह्रास हुआ तथा कारखानों के खुलने से यूरोपीय बाजार में भारतीय हस्तशिल्प को नुकसान हुआ। भारत में अनेक शहरों का पतन तथा भारतीय शिल्पियों का गांव की तरफ पलायन का मुख्य कारण अनौद्योगिकरण ही था। भारतीय दस्तकारों ने अपने पारंपरिक व्यवसाय को त्याग कर गांव में खेती करने लगे। कृषकों की बढ़ती हुई दरिद्रता के मुख्य कारण थे। जमींदारों द्वारा शोषण। जमीन की उर्वरता बढ़ाने में सरकार द्वारा पर्याप्त कदम न उठाना। ऋण के लिए सूदखोरों पर निर्भरता। 3. पुराने जमींदारों की तबाही तथा नई जमींदारी व्यवस्था का उदय ने जमींदार अपने हितों को देखते हुए अंग्रेजों के साथ रहे और किसानों से उनके कभी भी अच्छे संबंध नहीं रहे। 4. आधुनिक उद्योगों का विकास। 19वीं शताब्दी में भारत में बड़े पैमाने पर आधुनिक उद्योगों की स्थापना की गई, परंतु ये सब विदेशियों के द्वारा किया गया था अपने लाभ के लिए। 5. आर्थिक निकास। भारतीय उत्पाद का वह हिस्सा जो जनता के उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं था तथा राजनीतिक कारणों से जिसका प्रवाह इंग्लैंड की तरफ हो रहा था, जिसके बदले में भारत को कुछ प्राप्त नहीं हो रहा था, उसे ही आर्थिक निकास कहा गया। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अ ब्रिटिश रूल इन इंडिया में आर्थिक निकास की अवधारणा प्रस्तुत की। आर्थिक निकास के तत्व थे अंग्रेज प्रशासनिक एवं सैनिक अधिकारियों के वेतन, विदेशी ऋण का ब्याज चुकाना, नागरिक एवं सैन्य विभाग के लिए विदेशों से खरीदी गई वस्तुओं का भुगतान आदि। अतः यही सब कारण थे भारतीय अर्थव्यवस्था की बर्बादी के, जिनके कारण आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर नहीं है। अंग्रेजों को अपने देश में तरक्की करने के लिए बहुत सारे कच्चे माल की आवश्यकता थी। भारत को अपना उपनिवेश बनाकर भारत से कच्चा माल अपनी तय की गई कीमतों में खरीदकर अपने देश में ले जाते रहे। भारत में जो भी अच्छी और कीमती वस्तुएं थी, अंग्रेज सब अपने साथ ले गए। विश्व युद्ध में खुद भी बर्बाद हो गए और हमें भी बर्बाद कर गए। अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर भारतीय जनमानस को मुफ्तखोर, निकम्मा, कामचोर, भोगी, रोगी बना दिया है। 1986 के पूर्व तक भारत की शिक्षा नीति शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति निर्माण एवं चरित्र निर्माण करना रहा है। 1986 की शिक्षा नीति का उद्देश्य डिग्री बेचना, धन कमाना हो गया है। जी का खामियाजा आज देश में 68% लोग भोगी रोगी बन गए हैं। स्वस्थ तन स्वस्थ मन में स्वस्थ मन मस्तिष्क निवास करता है, जो समाज एवं राष्ट्र के उत्थान के लिए सोचते हैं। अर्थव्यवस्था की कुछ बात सभी को समझनी चाहिए। पहले टाइपराइटर बिकता था, उसके बाद डेस्कटॉप कंप्यूटर बिकता था, फिर आया लैपटॉप, अब टैब बिकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि प्रोडक्ट की बिक्री में बदलाव समय के साथ होता है। इसीलिए हर 5-10 साल में जीडीपी का बास्केट को बदलना जरूरी है। दूसरा बात, कंपनियां हमेशा बंद होती थी और आज भी होंगी। मान लीजिए कोई कंपनी टाइपराइटर की सबसे बड़ी कंपनी थी, अगर समय रहते उसने अपने आप में बदलाव नहीं किया होगा तो वह कंपनी बंद हो जाएगी। इसमें न सरकार कुछ कर सकती न बैंक। जीडीपी का ग्रोथ सिर्फ व्हाइट मनी नहीं बल्कि ब्लैक मनी से भी दिखता था। फर्ज कीजिए एक कंपनी है जो कोई प्रोडक्ट सर्विस नहीं बनाती, लेकिन उस कंपनी का खाता चल रहा, लोग निवेश भी कर रहे और कंपनी प्रॉफिट भी दिखा रही। ऐसे कंपनी में ज्यादातर निवेश ब्लैक होते हैं, इन्हें शेल कंपनी भी बोलते हैं। लेकिन जीडीपी डाटा में ये प्रॉफिट दिखा रही थी। अब शेल कंपनी बंद होंगी तो जीडीपी में फर्क पड़ेगा न। सरकार ने 200 से ज्यादा कंपनी बंद की है, जीडीपी में इसका फर्क दिखता है, पर सच बोले तो यह फर्क अच्छा है।